वेलकम टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का जो फोर्थ पैरा था। फोर्थ जो पिक्चर थी वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। क्या है? राम मोहन रॉय। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 तक। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. एक थे राम मोहन रॉय, उनको सब पता था कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। Let us not display ourselves. Ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो जो राम मोहन रॉय होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों का जो पहले का कल्चर था वो बहुत अच्छा था। हम लोग को इस ज़माने में जो कल्चर है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा और सबसे पहले हम लोग अपनी सोसाइटी के कल्चर को सही करेंगे। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी वाइफ को भी बताया, उमा को। Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. गाय होती है वो तो अलग अलग कलर की होती है मगर उनका जो दूध होता है वो एक ही कलर का होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो उन्होंने बताया कि जितने भी टीचर्स होते हैं सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं मगर जो एसेंस होता है वो सब सारे रिलीजन का सेम होता है। He was attracted by science and modern knowledge. ये जो राम मोहन रॉय थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड साइंटिफिक। वो कहते थे कि नॉलेज जो भी है जितनी भी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। He started newspaper but a suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने न्यूज़पेपर भी निकालने शुरू किए मगर जो ब्रिटिश थे उन्होंने वो न्यूज़पेपर निकलवाने से रोक दिया 1823 में। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो वो फिर वहाँ पे ब्रिटिश गए, मतलब सी को क्रॉस करके वो ब्रिटिश गए। जब इंग्लैंड गए तो वो ये देख रहे थे, वो ये समझना चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं वो किस चीज़ से वो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे हैं। We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owns to his subjects. तो राम मोहन रॉय कहते हैं कि मैंने आपको अपना हम लोगों ने आपको अपना राजा चुन लिया है, अब आप हमें एज ए सब्जेक्ट चुन लीजिए। मगर आप ये भी गौर करिएगा कि हम लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक जो रूलर होता है वो अपने सब्जेक्ट्स की कैसे लेता है। तो अब आते हैं पेज जो 5th पिक्चर है, ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। ऑपरेशन 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. देखिए जो क्या किया गया था,
जो तब भी जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को 1818 तक परेशान करते रहे। और 1818 में उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला कि जो इंडियन है वो बिना कोर्ट में जाए उनको जेल हो जाएगी। ऑल द बिग टाइम British offers in India draw big salaries and also made fortunes is private business। जो भी तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे कि सबकी जो सैलरीज थी वो अपने जो ऑफिसर्स थे, जैसे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी बढ़ा रहे थे, और जो जितना भी सामान आया था उसको प्राइवेट बिजनेस बता रहे थे। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupee to India। 1829 में जो ब्रिटिश का जो सामान था, जो ब्रिटिश इंग्लैंड में जो सामान था वो इंडिया लाने लगे। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 7 करोड़ रुपए। उस जमाने के 7 करोड़ रुपए। The British prospered on the company's loot while Indian industry began to die। जो ब्रिटिश थे वो जो कंपनी थी उसको लूटती जा रही थी, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो जैसे इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वो मतलब एकदम नीचे गिरती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर थे जनरल बेंटिक, उन्होंने जैसे घर आए तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया में हालत सबकी बहुत बुरी है, किसी की भी हालत सही नहीं है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा।